अच्छा, कभी आपने नोटिस किया कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रूड किसके साथ हो रहे होते हैं? हार्श वर्ड्स में, तल्ख़ लहजे में बात किससे कर रहे होते हैं? स्ट्रेंजर्स के साथ? नहीं। फ्रेंड्स के साथ? नहीं। अपने ही पेरेंट्स के साथ? यस। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, ऐसे कल्चर जिनको कलेक्टिव कल्चर्स कहते हैं, यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वहाँ पे अडल्ट्स एंड यंग अडल्ट सबसे ज़्यादा मरतबा अपनी ज़िंदगी में रूड बातचीत करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। मैं हूँ आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफ़र अली। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा रीज़न्स जानने के लिए, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और वो बातचीत रूड हो जाती है, फिर हम रात में जब अकेले सोने के लिए जाते हैं, हमें अंदर से एक फ़ील आता है कि ये मैंने गलत किया, मुझे इस तरह से बातचीत नहीं करना चाहिए थी, और फिर गिल्ट फ़ील होता रहता है। लेकिन दूसरे दिन या उससे अगले दिन दोबारा से फिर जब नुक्ता नज़र में फ़र्क आता है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ओपिनियन डिफरेंट करती है किसी एक बातचीत के ऊपर, तो बातचीत होते-होते दोबारा से फिर वैसे ही हो जाती है और हम उस गलती को दोबारा दोहराते हैं। इस तरह से हम बार-बार अपनी लाइफ में इस एक साइकिल में स्टक हो जाते हैं, साइकिल में फँस जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे सिर्फ़ बैड मैनर्स हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत डीप साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रीज़न है अनरिज़ॉल्व्ड चाइल्डहुड इश्यूज़ एंड ट्रॉमास। वो सारे दुःख जो मैं कभी कह नहीं पाया बचपन में, वो सारी तकलीफ़ जो कभी समझा नहीं पाया, वो सारी पेन जो मैंने कभी दबा दी थी और मुझे लग रहा था वो सारी इमोशंस मर गए हैं, दफ़न हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो सारे के सारे ज़िंदा हैं, वो सारे रिप्रेस हो गए, पुश हो गए, और अब ज़िंदगी में जहाँ-जहाँ मौका मिलता है, वो सारी पेन्स एक अजीब-सी टोन में आकर डिस्टर्ब करती हैं, और उस टोन के थ्रू हम अपने पेरेंट्स से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। हम बच्चे, हमारी बॉडी जब बड़ी हो जाती है, हम ये चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड है, वो पेरेंट्स के साथ उसी तरह से कनेक्ट है। हमारे पेरेंट्स दिन में बहुत दफ़ा हमें कहते हैं कि आप मेरे लिए आज भी बचपन की तरह हो। साइकोलॉजी ये कहती है कि हम भी अपने पेरेंट्स को बिल्कुल उसी तरह ही देखते हैं जैसे हम बचपन में अपने पेरेंट्स को देखते थे। लेकिन बचपन में बहुत दफ़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जब स्नब कर दिया जाता था, जब हमारी बॉडी स्मॉल होती थी, छोटी होती थी, लेकिन अब हम ग्रोन अप हो गए, अब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हम उसको स्नब नहीं करने देते, उस पे हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और वो बातचीत रफ टोन में हो जाती है। पेरेंट्स के साथ जब अमूमन बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो वो चाइल्डहुड टोन में बात करते हैं। चाइल्डहुड टोन वो टोन होती है, जब बचपन में हम अपने पेरेंट्स के साथ कभी आर्ग्यू करते थे, तो वो एकदम से अग्रेसिव टोन आ जाती, हमारी बॉडी डिफेंसिव हो जाती। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब दोबारा से फिर जब कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें अपनी बात मनवानी होती है, तो हमारी टोन वही चाइल्डहुड टोन हो जाती है। हम उसी तरह से ज़िद करते हैं, हम उसी तरह से उनके साथ बहस करते हैं, और उसी तरह से हम रूड हो रहे होते हैं। ये एक और बड़ी रीज़न आती है कि पेरेंट्स के साथ एक रूड वाला रवैया रखने की, और ये सारी रीज़न्स आपस में मिलकर एक बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करती हैं, जिसको कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। जनरेशनल ट्रॉमास वो होते हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चलते जाते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स ने इस तरह से बात की, और जब ये अडल्ट हुए तो हमने देखा कि अपनी बात मनवाने का एक तरीका ये भी है कि जब आप पावर में आ जाओ, तो अपने पेरेंट्स के साथ रूड वे में बात करना शुरू कर दो। या हम नहीं ऐसा चाह रहे होते, लेकिन अनकॉन्शियसली हम ऐसा कर जाते हैं। इसी तरह फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ने ये सब कुछ सीखा, और ये जनरेशनल ट्रॉमा इसी तरह से डिस्टर्ब करता रहा जनरेशंस। आइए हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस सारे जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक कर सकें। अब आपने ये वीडियो देख ली है, अब आप में इनसाइट आ गई है, आपने एक पॉज़ लेना है किसी भी किस्म के रिएक्शन से पहले, किसी भी किस्म की बातचीत करने से पहले अपने पेरेंट्स के साथ। और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आपको ये फ़ील हो कि मैं अब अपने पेरेंट्स की ओपिनियन के अगेंस्ट भी बात करने जा रहा हूँ, उनकी राय के ख़िलाफ़ कोई राय देने जा रहा हूँ, तो मैंने अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट कैसे रखनी है, और मैंने उनके साथ रफ टोन में बात कैसे नहीं करनी। फिर जब आप उनके साथ बातचीत करें, तो आपका फोकस सिर्फ लफ्ज़ों पर नहीं होना चाहिए, अपनी टोन पर भी होना चाहिए कि मेरी आवाज़ ऊपर तो नहीं जा रही, या जो एक सादा सी बात कही जा रही है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से, मैं इस बात को ज़्यादा ज़ोर देकर या ज़्यादा लाउडली तो नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ अपनी बात मनवाना चाह रहा हूँ। पेरेंट्स के साथ आप अपने आर्ग्यूमेंट में जो लॉजिक्स होती हैं, उन पे वज़न करें रादर देन कि अपनी लाउडनेस पे।
और ये हमेशा याद रखें कि पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट तो आप भी नहीं हैं, परफेक्ट तो उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, और ये जनरेशनल ट्रॉमा इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। अपनी लाइफ में लेट गो करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे बर्डन्स को उतार दें जो आप लोगों ने उठाए हुए हैं, ताकि ज़िंदगी आसान और पुरसकून हो सके। और अगर आपको फील हो रहा है कि आपका इनर चाइल्ड बाउंडेड है, तो ये अब आप अडल्ट हो चुके हैं, अब आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो आज ज़िंदगी में एक सेकंड चांस दें उनको, लेट गो करें, अपने आप को माफ़ करें, उनको भी माफ़ करें। और एंड पे एक बात हमेशा याद रखें कि पेरेंट्स के साथ नरम लहजा ये सिर्फ उनका हक नहीं है, ये आपके दिल के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको टच करे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इनर बाउंडेड ट्रॉमास के लिए, चाइल्डहुड ट्रॉमास के लिए अगर आपको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा।